नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देश को 15वां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में मिल चुका है। देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। आपको बता दें, नतीजे सामने आ चुके हैं। 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को, जो कि अगले देश के उपराष्ट्रपति होंगे धनखड़ के बाद। और विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, जिनको मात्र 300 वोट मिले, 319 वोट हालांकि उनके पास थे उनके खेमे में इंडिया गठबंधन के, इसके बावजूद उम्मीद से कम वोट मिले हैं। एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 15 वोट अमान्य घोषित हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता दें। वर्सेस वाली जो स्थिति थी, हालांकि जीत पहले से तय मानी जा रही थी। एनडीए के प्रत्याशी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यही मानकर चला जा रहा था। और बिल्कुल, लेकिन जो आश्चर्यजनक चीज हुई है वो ये कि क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी के पास कुल मिलाकर के 422 वोट थे, लेकिन देखिए आंकड़ा जो है वो 452 पहुंच गया। 30 वोट ज्यादा मिले। यह अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। और ये कैसे हुआ, क्योंकि इसकी जरूरत तो थी नहीं कि कोशिश की जाती, लेकिन इसके पीछे क्या एक स्ट्रैटेजी होती है, क्या मोराल पर असर डालने की स्ट्रैटेजी होती है विपक्षी खेमे में, जिसके तहत ये कोशिशें की गई। क्रॉस वोटिंग हुई है, तो कहां से क्रॉस वोटिंग हुई है ये भी जानना समझना होगा। लेकिन बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक एकजुटता दिखाने की कोशिश थी। विपक्षी गठबंधन ये पहले से मानकर चल रहा था कि जीत तय नहीं है। ये तय था उनके लिए भी, हालांकि वो भी अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग होगी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और हमारे कैंडिडेट को जीत मिलेगी ये भी कहा जा रहा था। लेकिन ये अपने आप में अप्रत्याशित है कि कुल मिलाकर के जो 319 का आंकड़ा था भी इंडिया गठबंधन के पास, उसमें से भी कम वोट पड़ा। ये जाकर 300 पर ठिठक गया। तो ये कैसे हुआ? अब बीजेपी कह रही है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, उनके सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है हमारे पक्ष में। उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग किया। कुछ चटकारे लेकर यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जानबूझकर, क्योंकि एक बड़ी संख्या है इनवैलिड वोट्स की, 15 वोट इनवैलिड हुए हैं। तो ये भी कह रही है बीजेपी की जानबूझकर, जो सांसद चाहते थे कि बीजेपी को दें वोट, वो नहीं दे पाए बीजेपी के कैंडिडेट को, तो उन्होंने अपना वोट ही इनवैलिड कर दिया और ये जानबूझकर किया। इस तरीके से भी तंज कसे जा रहे हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है जमीन पर, ये धीरे धीरे निकलकर सच्चाई सामने आएगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंकड़े पहले से तय थे, लेकिन एकजुटता का संदेश देने की जो दरअसल कोशिश थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो नाकामयाब होती नजर आई है। एक और बड़ी बात, ये जो कुल मिलाकर के 542 सांसद थे, इसमें से आज उपस्थिति 42 सांसदों की थी, 542 सांसदों की। हालांकि 543 का आंकड़ा था लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में देखिए 6 सीट खाली होने की वजह से 239 सांसद, कुल मिलाकर के 81 सांसद, माफ कीजिएगा, जो कि आज वोटिंग में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन इसमें से भी कुछ गायब थे। बहुमत का आंकड़ा 391 था, लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा इससे बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। 422 एनडीए के पक्ष में होने के बावजूद 452 तक एनडीए को मिले वोटों का ये आंकड़ा पहुंचा है। इसमें एब्सटेन की हुई पार्टी को अगर हम हटा दें तो ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है 452 का एनडीए के पक्ष में, दरअसल इसमें वाईएसआरसीपी एक बड़ा रोल अदा कर रही है, जिसके 11 सांसद थे और जिसने पहले क्लियर कर दिया था 4 लोकसभा के 7 राज्यसभा के कि एनडीए के पक्ष में वोटिंग हम करेंगे। ऐसे में ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा है और बड़ी जीत।